नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। लोग नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनकी विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यही वो 9 दिन होते हैं जिसमें माता रानी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। मित्रों, आपने भी माता रानी की पूजा आराधना की होगी, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि माता रानी ने इस नवरात्रि में आपके पूजा पाठ को स्वीकार कर लिया है, आपकी पुकार माता रानी तक पहुंच गई है? तो मित्रों, नवरात्रि के आसपास के समय में माता रानी हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत देती है जिससे पता चलता है कि माता रानी आपकी उपासना से प्रसन्न हो चुकी है। आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में माता रानी का आगमन हो चुका है। आज हम आप लोगों को जो संकेत और लक्षण बताने जा रहे हैं, उनमें से अगर आपको कोई एक भी संकेत मिल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बन चुका है। माता रानी साक्षात आपके घर में वास करने आ चुकी है। इसलिए अगर आप भी उन संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिख दें। मित्रों, नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वयं धरती पर अवतरित होती हैं। इसीलिए इस शुभ समय में हमारा मन धार्मिक बन जाता है और खुशी का अनुभव होता है। हर एक हिंदू माता रानी की पूजा आराधना करने लगता है ताकि उसके जीवन में माता दुर्गा की कृपा बनी रहे, माता दुर्गा उनके जीवन में खुशियों की बौछार करें। माता रानी के प्रसन्न होने के कई ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि माता रानी आपसे बेहद खुश है और आपके घर में पधार चुकी है। जिस घर में माता रानी आती है उस घर को माता रानी खुशियों से भर देती है, उस घर में प्रसन्नता छा जाती है। इसलिए प्रत्येक भक्तों को माता रानी के घर आने के संकेतों के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो आइए अब माता रानी के प्रसन्न होने और घर आने के संकेतों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहला संकेत जो नवरात्रि के दौरान ही मिलता है वह है अखंड ज्योत का पूर्ण रूप में जलना। नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के सामने पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाया जाता है। कहा जाता है कि अखंड ज्योत जलाने से माता रानी की कृपा बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अखंड ज्योत जलाने से घर परिवार में माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से पूजा के स्थान पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि अखंड ज्योत जिस समय तक जलाने का संकल्प लिया है उससे पहले वह अखंड ज्योत नहीं बुझना चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योत का समय से पहले बुझना अशुभ माना जाता है। अखंड ज्योत में दीपक की लौ बहुत मायने रखती है। ज्योत की लौ कम से कम 4 अंगुल तक जलनी चाहिए। जितनी ज्यादा ताप होगी उतनी ज्यादा भाग्य उदय होने की संभावना अधिक होगी। लेकिन मित्रों, अगर अखंड ज्योत की लौ अपने आप तेज गति से जलने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ज्योत के पास माता रानी स्वयं विराजमान है। जब भी ऐसा होगा तो आपके मन में माता रानी के उपस्थित होने का एहसास होने लगेगा और यही वो संकेत है जो बताता है कि माता रानी आपके घर प्रवेश कर चुकी है। दूसरा संकेत है घर के द्वार पर गाय का आना। शास्त्रों में गाय का घर के द्वार पर आना अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। वैसे तो गाय चौराहे पर देखी जाती है, लेकिन अगर नवरात्रि के दौरान गाय आपके घर के द्वार पर आती है और पूरे नवरात्रि तक आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो चुका है। अगर नवरात्रि के दौरान आपको रास्ते में या फिर आपके घर के आसपास गौमाता दिखे तो आपको उन्हें रोटी जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। तीसरा संकेत श्रृंगार से सजी सुहागन का दिखाई देना। मित्रों, भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को देखना शुभता का प्रतीक माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सभी देवियां अपने आप में 16 श्रृंगार किए हुए रहती हैं।
लाल वस्त्र पहने रहना, बिंदी लगाए रहना, लाल चूड़ी पहनना देवियों की निशानी होती है। जिस घर में महिलाएं नवरात्रि के दौरान 16 श्रृंगार करती है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। खास तौर पर महिलाएं नवरात्रि के समय सजती संवरती हैं। ऐसे में अगर आपको नवरात्रि के दौरान किसी 16 श्रृंगार करने वाली महिला की अपने आप दर्शन हो जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा आपके ऊपर मेहरबानी बनाए हुई है और उन्होंने इस संकेत के द्वारा आपको सूचित भी किया है। चौथा संकेत, सपने में शेर का दिखाई देना। मित्रों, अगर आपको नवरात्रि के दौरान सपने में बार बार शेर दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। यह संकेत है कि जल्द ही आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। माता रानी का वाहन शेर को माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान सपने में शेर का दिखाई देना बेहद ही लाभकारी होता है। पांचवा संकेत है भिखारी का घर पर आना। अगर नवरात्रि के दौरान कोई गरीब भिखारी आपको भिक्षा मांगने के लिए आता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी रूप बदलकर आपके घर पर आई है। अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर पर कोई भी भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आता है, तो उसे आपको कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि माता रानी खुद आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके घर में भिखारी बनकर भिक्षा मांगने आती है। इसलिए जब भी कोई गरीब भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आए, तो आप उसे कुछ न कुछ दान के रूप में जरूर दें। इससे माता रानी बेहद प्रसन्न होती है। तो मित्रों, यही वो संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके पूजा पाठ से माता रानी प्रसन्न है और आपके साथ हैं। इसीलिए नवरात्रि के दौरान श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा आराधना में लीन रहे और उनकी उपासना सच्चे हृदय से करते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।